नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति ऐसी है कि मार्केट जैसे ही किसी घटनाक्रम से बाहर निकलता है, वो घटनाक्रम ठीक होने लगता है, तो दूसरा एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम आता है जो कि मार्केट को फिर बीमार या परेशान करता है। अभी पहले था कि एफआईज का आउटफ्लो चल रहा था मार्केट में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए तो उम्मीद बनी कि शायद एफआईज फ्लो आ जाएगा, लेकिन उन्होंने अलग कहानी शुरू की, टैरिफ वाली। फिर वो टैरिफ वाली कहानी सॉल्यूशन की तरफ गई तो फिर भारत पाकिस्तान की टेंशन शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को कहीं ना कहीं उभरने ही नहीं दे रही हैं। लेकिन इन सभी टेंशन से दूर किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, किस तरह से मार्केट पर स्ट्रैटेजी बनाएं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दीपेन मेहता सर, डायरेक्टर हैं एलिक्सर इक्विटीज़ के। दीपेन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड आफ्टरनून विवेक, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपने अच्छी तरीके से कहा कि वी आर गोइंग फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर इवेंट, और जब सांस लेना चालू ही करते एक और सिचुएशन आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स द कैरेक्टर ऑफ द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इन्वेस्टर्स को अपने जो गोल है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका उद्देश्य, आई मीन आपका गोल यही है कि यू वांट टू बाय गुड क्वालिटी बिजनेसेस एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, और ऐसे करेक्शन में ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। एंड वी हैव अर्निंग सीजन आल्सो अंडर वे, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंट्राडे वॉलेटिलिटी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। But I think that corrections are not bad at all for the market, or on the long run they strengthen the underlying fabric. ठीक है सर, अगर भारत पाकिस्तान टेंशन बढ़ती है तो ये टेंशन चूंकि जियोपॉलिटिकल ये पहली बार नहीं है, और भारत तो अक्सर पाकिस्तान को तो झेलता ही रहा है। इनफैक्ट चीन के साथ भी हमने एक दो एस्केलेशंस झेली हैं। लगता है कि वॉर वाली सिचुएशन इस बार कन्वर्ट होगी, या ऐसा लग रहा है कि ये एस्केलेशन है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर कुछ नी जर्क रिएक्शंस मार्केट में दो एक मिल जाते हैं नेक्स्ट वीक का, तो क्या लगता है, वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें या टेंशन के तौर पर देखें? ये कहना बहुत मुश्किल है हाउ दिस विल एक्चुअली प्ले आउट, और इसका कंक्लूजन कहाँ पर होगा। वी हैव टू रिएक्ट ओनली आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस। लेकिन मेरे ख्याल से अंडरलाइंग फंडामेंटल्स धीरे धीरे सुधर रहे हैं, और जिस हिसाब से आरबीआई की दो इंटरेस्ट रेट कट आई है, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ रही है, एंड जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो थोड़ा इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। अर्बन कंजम्पशन में पिकअप देख रहे हैं हम लोग। और ऑन द होल अब लग रहा है कि ट्रम्प की टैरिफ्स की वजह से इंडिया में नॉट बी दैट मच अफेक्टेड। मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी में बी बेनिफिशियरीज ऑल्सो ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। एंड लास्टली आई थिंक दैट इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ स्टॉक्स, कि अगर कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस या कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन देख रहे हैं हम, जैसे कि सॉफ्टवेयर है या एफएमसीजी है, देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स विच आर लुकिंग डूइंग प्रीटी वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको चॉइस है टू गो इन दी आउट परफॉर्मिंग इन दी हाई ग्रोथ सेक्टर्स एंड अवॉइड द सेक्टर्स वेयर देयर इज स्टैग्नेंसी। बिल्कुल सर, कुछ एक चीज़ें जो कि टैरिफ वाली जो सिचुएशन शुरू हुई थी, डू यू थिंक कि एक आर्टिफिशियली चीज़ें बनाई गई, टैरिफ वाली सिचुएशन बनाई गई डोनाल्ड ट्रंप की टीम की साइड से, या अमेरिका को सही में उसका कुछ बेनिफिट मिल पाएगा? जितना उन्होंने एक हो हल्ला बनाया, पूरी दुनिया को डरा दिया आते ही, और अब धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं, हर एक से बोल रहे हैं कि हाँ इनके साथ डील हो जाएगी, हमारी इनके साथ डील हो जाएगी। अभी मैं उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ शायद हमारी डील सबसे पहले होगी, एंड देन फिर साउथ कोरिया का नाम उन्होंने लिया कि साउथ कोरिया के साथ हमारी नेक्स्ट वीक शायद डील हो जाएगी। क्या लग रहा है सर? Your guess is as good as mine, विवेक। प्रेसिडेंट ट्रम्प का माइंड तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये बात आपने सही की कि डेफिनेटली ही हैज सॉफ्टन्ड हिज स्टैंड, और ये जो 90 डेज का पॉज दिया है उन्होंने टैरिफ्स पे, आई थिंक लॉट ऑफ कंट्रीज विल बी इन द क्लियर, और फिर उसके 2-3 महीने बाद विल बी एबल टू कम टू नो एंड असेस द डैमेज विच हैज बीन डन बाय द ट्रम्प टैरिफ्स ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो ऑन इंडिया। लेकिन धीरे धीरे ये जो अनसर्टेनिटी है ये प्राइस आउट होने लगी है,
और अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स की जो क्लियर फेवरेट्स है, दे आर द इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस जिनका ट्रम्प टैरिफ से कोई लेना देना ही नहीं है। सो आई थिंक दैट अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहिए जहां पर डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल की अंडरलाइंग सपोर्ट है, देन आई डोंट थिंक यू कैन गो वेरी रॉन्ग इन इट। लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले कई साल से मार्केट हैज बीन जस्ट बूमिंग। तो और ये जो करेक्शन में देखा वाज नॉट दैट स्टीप अ करेक्शन आल्सो। तो वैल्यूएशंस इतने सस्ते भी नहीं है, महंगे नहीं है, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं है। सो वन हैज टू बी बिट वुड से cautious in terms of what they can expect from the market, not in terms of deploying the capital. ठीक बात है सर। सर अगर हम देखें तो एफआईज की भी एक टेंशन रही है कि एफआईज हमारे देश से ऐसे पलायन कर रहे थे जैसे उनको कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिया में शायद दिख रहा था। इस तरह का आउटफ्लो या तो हमने कोविड के समय पर देखा था या हमने शायद 2008 में देखा था, जो हमने इतना कंटिन्यूस आउटफ्लो जो हमने इस बार 2024 के अक्टूबर से देखा और ये चला अराउंड मार्च तक, जिसमें कि हमने ऑन ए मंथली बेसिस एफआईज का मैसिव सेलिंग देखा। सर हाउ डू यू सी कि इस बार क्या अलग था एफआईज की सेलिंग के पीछे, क्या कुछ बड़ा कारण था? और अगर वो लौटेंगे और लौट भी रहे हैं, कुछ अप्रैल से हमने देखा कि हमें दिखा है कि उन्होंने लास्ट के कुछ सेशंस में बाइंग करते हुए दिखे हैं एफआईज, ये किन ट्रिगर्स पर लौट रहे हैं और या क्या ये स्थिर तौर पे लौटेंगे? क्या कुछ कारण हैं इन सब चीज़ों के? देखिए एफआई के फ्लोज प्रिडिक्ट करने बहुत ही मुश्किल है, और उनकी जो ट्रेंड है वो समझने भी थोड़ी मुश्किल है। समटाइम्स देयर इज अ रिस्क ऑन ट्रेड, समटाइम्स देयर इज अ रिस्क ऑफ ट्रेड। और ये जो पूरा पिक्चर है गॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ्स के बाद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट परसीव यूएस डेट मार्केट, यूएस ट्रेजरी मार्केट एंड यूएस डॉलर एज अ सेफ हेवन। तो उसका भी थोड़ा फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को आ जाता है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा मुश्किल है। कभी भी एफआई की सेलिंग भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे बॉट फॉर 3 days दे कांट सेल फॉर नेक्स्ट 3 days। बट ऑन द होल मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस बता रहे हैं, आई थिंक जो एफआई की जो कंसर्न थी अराउंड वेरी हाई वैल्यूएशंस, वो थोड़ी कंसर्न्स थोड़ी कम हुए हैं। पार्टली बिकॉज वी हैव हैड अ डीप करेक्शन, एंड पार्टली बिकॉज थोड़े अर्निंग्स भी कैचअप कर दिया है यहाँ पर। तो ऑन द होल आई थिंक एटलीस्ट लार्ज कैप में कंसेंसस व्यू ये है कि स्टॉक्स आर जनरली रीजनेबल ओवर देयर। आप पीई का मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट अर्निंग्स ग्रोथ जो अंडरलाइन 10-12% है, उतना तो रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट दे ही सकती है। दूसरी बात ये हमने देखा है कि देर इज अ शिफ्ट इन एफआई स्ट्रेटेजी ऑल्सो। वो मैं किधर पढ़ रहा था कि कई सारे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में एफआईज ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। दे हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग्स ओवर दैट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट इज वेरी स्मार्ट मनी कमिंग इनटू द कंट्री। दैट इज नॉट जस्ट क्विक मनी विच वांट्स टू बाय द इंडेक्स स्टॉक्स एंड गेट आउट। ये जो पैसा आ रहा है वो काफी काफी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। और ये आई थिंक लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वी आर सीइंग डेफिनेटली अ स्लो डाउन इन म्यूचुअल फंड इनफ्लोज। देयर इज नो डिनाइंग दैट एसआईपी फ्लोज, एसआईपी अकाउंट्स अभी नेट नेट नेगेटिव हो रहे हैं। सो जस्ट एट द टाइम दैट यू आर सीइंग इंस्टीट्यूशनल फ्लोज फ्रॉम इंडिया स्लाइटली गोइंग डाउन, वी हैव सीन द सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम द एफआईज। उनकी जो बाइंग है दैट इज टिपिकली इन द हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स, which is where I think a lot of investors are anyway invested in, whether through mutual funds or directly in the equity through their portfolio. सर अब बाजार को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? किन ट्रिगर्स पर चलेगा बाजार और कहाँ तक चलेगा? और किस तरह से एक इन्वेस्टर अपनी सोच बनाए इस पॉइंट पे खड़े होके, जहाँ पर कि हमने देखा कि 22,000 तक फुल ऑन पैनिक, फुल ऑन कंसर्न थे लोग, और 24,000 पर आकर थोड़ा सा रिकवरी पाथ पर हम आए तो हिम्मत आने लगी है। अब 24,000 पे खड़े होके क्या सोचना है? देखिए यार, जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक वी आर मेंटली गेटिंग अट्यून टू बाइंग एट डिप्स, और वी वांट टू बाय गुड क्वालिटी बिजनेसेस। जो बिजनेसेस हमने मिस किए थे, द स्टॉक्स विच वी मिस्ड आउट इन द रैली ऑफ द लास्ट 3-4 years राइट अप टू सितंबर से करेक्शन चालू हुआ है।
So up to September, we had a very strong rally in the market. So whichever the stocks we have missed out, we're looking at those stocks more closely. और ट्रिगर की जो आपने बात की तो ऑफ कोर्स एवरी ट्रिगर हैज टू बी अर्निंग्स और ये जो अर्निंग सीजन है वो हम उसको खास देख रहे हैं because we were not very satisfied with the September and the December earnings season. There were very disappointments. There was definitely a slowdown in the earnings over there. So we are seeing whether this particular March quarter is flattening out of the earnings and whether there are improvements. कहाँ पर कुछ green shoots है कि अब शायद earning cycle revive होगी. Those are the kind of answers, those are the kind of questions we are seeking answers for. जी सर, सो फार मार्च की अर्निंग आपको कैसी लगी हैं? क्योंकि हमने देखा कि मेजॉरिटी अर्निंग जो कि आईटी कंपनीज की आ चुकी हैं, दे हैव गिवन देयर गाइडेंस कि किस तरह से आगे वो देख रहे हैं. कुछ कंपनीज ने क्वार्टरली गाइडेंस दी है, कुछ ने ईयरली गाइडेंस दी हैं. बैंकिंग में भी सर मेजर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं. सर यही दोनों जो इंडिसेस हैं ये ऑलमोस्ट 50% हमारे निफ्टी को चला देते हैं. तो क्या लग रहा है सर, 50% निफ्टी कहाँ सेफ है या अनसेफ है अभी भी? बैंक्स पर व्यू पॉजिटिव है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज पर व्यू नेगेटिव है एंड वी वुड एडवाइज गोइंग अंडरवेट ऑन आईटी कंपनीज एंड ओवरवेट ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसीज. तो मेरे ख्याल से जो सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है वहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ सेक्युलर हेडविंड्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रेंड ऑफ जीसीसीज. तो काफ़ी सारा बिजनेस वहाँ का उनका जीसीसीज के पास जा रहा है. देयर कस्टमर्स देमसेल्व्स आर गोइंग सेट अप देयर कैप्टिव सॉफ्टवेयर सर्विसेज डिविजन्स विद इन इंडिया. तो ये एक अच्छी बात नहीं है फ्रॉम आईटी सॉफ्टवेयर का कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. और ग्लोबली इतनी सारी अनसर्टनिटीज है अराउंड ग्लोबल ट्रेड, ट्रम्प टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स, दैट डेफिनेटली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आ रही थी टेक्नोलॉजी में, वी मे सी सम स्लो डाउन, सम कूलिंग ऑफ ओवर देयर, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है ऑन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज. और धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर मार्जिन्स आर आल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एज कंपेयर टू बिफोर. एंड ऑन द होल आई थिंक जो उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन थी, आई थिंक दैट हैज बीन लार्जली डिस्कवर्ड. ठीक है सर, अब हमें कौन से सेक्टर्स पर मतलब फोकस करना चाहिए? यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ठीक है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं ऑफ कोर्स वो हैं, लेकिन एक आम आदमी जो हमारे इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, उनको कहाँ पर अब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाइज या फंडामेंटल वाइज अभी भी ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी चाहिए? एक 4 सेक्टर पर हम ओवरवेट रहना चाहेंगे. यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी. एक तो हमने डिस्कस किया बैंक्स एनबीएफसीज का, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट की कटौती की वजह से वी मे सी इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस. एनपीए प्रोविजनिंग भी थोड़ा फ्लैटन आउट हो चुका है. तो अंडरलाइंग ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग बिजनेस विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू टू द बॉटम लाइन. और भी कुछ फायदे हो रहे हैं बैंक्स को. सो बैंक्स एनबीएफसी पर व्यू पॉजिटिव है. दूसरा सेक्टर है इज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक लार्सन एंड टोब्रो और एफकॉन्स है या फिर आईटीडी सीमेंटेशन है. सो वी आर पॉजिटिव ऑन दीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज. अगर आप देखेंगे तो अर्ली रिजल्ट्स जो आए हैं इंजीनियरिंग कंपनीज के वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं. सो दिस एंटायर केपेक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट थीम इज समथिंग वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन. फिर द थर्ड थीम वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन इज रिटेल. इंडिया का कंजम्पशन धीरे धीरे सुधरना चाहिए. एटलीस्ट अर्बन कंजम्पशन हैज पिक्ड अप और रूरल कंजम्पशन आल्सो विल स्टार्ट टू डू वेल बिकॉज मानसून आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड. तो वहाँ पर जो स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज है उन पर हमारा व्यू पॉजिटिव है. एंड लास्टली ऑफ कोर्स इट इज़ सीमेंट. कई सालों के बाद वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन द सीमेंट सेक्टर और वहाँ पर लग रहा है कि अप साइकिल देखने को हमें मिलेगी. लेकिन इसके अलावा आई थिंक ऑन द होल जो इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस है वहाँ पर कोई ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है. वेदर इट इज एविएशन और हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर. केवल आपको अवॉइड करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस विच कुड बी सॉफ्टवेयर, इट कुड बी फार्मा एज वेल, इट कुड बी टेक्सटाइल्स, इट कुड बी मेटल्स विच आर रिलेटेड टू ग्लोबल मेटल प्राइसेस. तो जहाँ पर भी कोई भी कनेक्शन इज देयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी, वो शेयर्स, वो स्टॉक्स, वो कंपनीज आपको अवॉइड करनी है. लेकिन इंडिया फोकस कंपनीज में आई थिंक दैट वी हैव reached a bottom over there and we should be able to grow on this recent rally which we have seen.
बिल्कुल। तो इंडिया लेड सेक्टर सर ने बताया कि कंजम्पशन हो गया, सीमेंट हो गया, इंफ्रा हो गया और बैंकिंग हो गया। यहाँ पर आप शेयर्स ले सकते हैं। सर ने कुछ शेयर्स भी बताए इंफ्रा से जुड़े हुए, और साथ ही आप हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए सेक्टर लाइक एविएशन में कुछ कंपनीज आप देख सकते हैं। ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, 2 ही ऑप्शन है, तो आप उनमें से कोई देख लीजिए। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि सर ने बताया कि डोमेस्टिक थीम रहेगी। सर लास्ट क्वेश्चन, कोई रिस्क है मार्केट में जो कि आपको लगता है कि ये रिस्क है, इससे डरना है, बाकी ठीक है, ट्रम्प और टैरिफ वो सब ठीक है, वो सब मैनेज कर लेंगे, एक रिस्क ऐसा जो कि लगता है कि ये अगर एराइज हो गया तो ये मैनेज करना मुश्किल होगा? नहीं नहीं विवेक, आई डोंट थिंक द ट्रम्प टैरिफ इज ओवर एंड डन विद। ये रिस्क अभी भी काफी एक्टिव है, काफी लाइव है मार्केट्स के लिए, एंड यू हैव टू ट्रैक द पर्टिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए तो ठीक है सर। डोनाल्ड ट्रंप को फिर ट्रैक करना ही पड़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर योर इंसाइटफुल जो आपने हमारे साथ बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे दीपेंद्र सर, मार्केट वेटर्न हैं और डायरेक्टर हैं, और काफ़ी सालों से कई इन्होंने, सर ने उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट के, और सर का जो अनुभव है काफ़ी इंडस्ट्री में सराहा जाता है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।